वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवेल चैप्टर 15। आज का दिन भी बुसाया के लिए उतना ही व्यस्त था। पुलिस डिपार्टमेंट से एक फोरेंसिक एविडेंस ऑफिसर आने वाली थी, क्योंकि प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस पर मीटिंग होनी थी। पुलिस को अब तक कोई नया लीड नहीं मिला था। केस की जिम्मेदारी संभाल रहे ऑफिसर ने एक फीमेल ऑफिसर को भेजा था। बुआ ने प्रोग्रेस पर चर्चा की, फिर एक तरफ हो गई। ऑपरेटिंग रूम में ब्लैक जैकेट पहने फीमेल ऑफिसर बोन्स की फोटोज ले रही थी। बुआ वर्क टेबल के सहारे खड़ी होकर कांच की विंडो से उसे देख रही थी। तभी हील की आवाज से उसने किसी के आने का अंदाजा लगा लिया। एक औरत जो उससे कुछ सेंटीमीटर लंबी थी, उसके आगे आकर खड़ी हो गई, जिससे कांच के पार का नजारा ब्लॉक हो गया। सामने खड़ी उस औरत ने उसे टिश्यू पेपर पकड़ा दिया। अपनी टपकती लार पोंछ लो, फिनिया ने हल्की चिढ़ के साथ कहा। हुसाया ने हाथ से मुंह पोंछने का नाटक किया और खुद को संभालते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे कान तक हिलने लगे थे। कम से कम प्रोफेसर के सामने तो कंट्रोल में रहो। फिनिया के हाथ में एक क्लियर ग्लास था, जिसमें एक पिंक फ्लावर रखा था। ईयर विगलिंग एक नॉर्मल मैमल बिहेवियर है, जो पुराने जनरेशन से चला आ रहा है, बुआ ने कहा, जिस पर फिनिया ने गहरी सांस छोड़ी। बुसाया हर चीज को एनिमल बिहेवियर से जोड़ देती थी, जो कभी कभी इरिटेट कर देता था। हालांकि फिनिया जानती थी कि बुआ बस उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ सब कुछ इतना लाइफलेस लगता है, तो मैंने सोचा कि एक फूल यहाँ थोड़ी लाइफ ले आएगा। फिनिया ने डेजी फ्लावर को वर्क टेबल पर रख दिया। फिनिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बुआ से पूछा, तो अब तुम्हें किसी और का पेल्विस मुझसे बेहतर दिख रहा है? मैंने उधर देखा भी नहीं, और मैंने कभी किसी का पेल्विस तुमसे बेहतर नहीं देखा। बुआ ने फिनिया की ओर एक ड्रीमी नजरों से देखते हुए कहा। बुआ ने आगे कहा, मैं उस फीमेल ऑफिसर को बस एक केस स्टडी के तौर पर देख रही थी। मेरा मतलब है फेस की तरफ। उससे नीचे देखना इनअप्रोप्रिएट है। हम कई रातें साथ बिता चुके हैं, और अब भी तुम मेरे जैसी सस्ती चीज को लेकर पॉसेसिव हो। फिनिया, माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड सुनते ही फिनिया का दिल तेज धड़क उठा। भले ही ये सिर्फ सार्केज्म था, शायद ये उसी का कर्मा था कि उसने कभी बुआ के लिए इतनी नफरत रखी थी। आज वही सब किसी और रूप में लौट रहा था। बुआ न तो उसके बदले हुए जज्बातों को महत्व दे रही थी, और न ही उसके प्यार को गंभीरता से ले रही थी। फिनिया अच्छे से जानती थी कि वो बुआ पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बुआ इस बारे में क्या महसूस करती है। फिनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब बुआ ने उस फीमेल ऑफिसर की तरफ देखा, भले ही वो बस एक पल के लिए था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि बुआ को खींचकर कमरे से बाहर ले जाए और उसके इस बिहेवियर को बेड पर अपने तरह से ठीक करे। फिनिया को अपने पागलपन को देखकर एहसास हुआ कि उसे बुआ से बात करनी ही पड़ेगी। मेरे सामने खुद को चीप मत कहो, फिनिया ने सख्ती से कहा। तुम जानती हो ये सच है। मैं तो बस एक न्यूली ग्रेजुएटेड डॉक्टर हूँ जो कहीं नहीं जाती। क्या कुछ गलत कहा डॉक्टर फिन? बुआ ने हंसते हुए पूछा। फिनिया जानती थी कि वो अभी कुछ और कहेगी तो दोनों में बहस हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, बस देखने आई थी कि सब कैसा चल रहा है। बुआ ने कहा, कुछ खास नहीं, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। पक्की बात, आखिरी बार जब देखा था तुम तो लगभग लार टपका रही थी। फिनिया जितनी भी कोशिश कर ले, वो बात भूल नहीं पा रही थी। बुआ ने फिनिया को थोड़ा मजाकिया गुस्से से घूरा और कहा, हम अडल्ट्स हैं, बच्चों की तरह पॉजेसिव मत बनो। मैं पॉजेसिव नहीं हूँ, फिनिया ने तुरंत मना किया। बुआ बस हल्के से मुस्कुराई और कंधे उचका दिए, मानो कह रही हो, दिख रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं थोड़ा पानी लेने जा रही हूँ। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। अगले 3 मिनट के अंदर फिनिया का मूड पहले से और खराब हो गया जब उसने देखा कि बुआ उसी फीमेल ऑफिसर को पानी की बोतल दे रही थी। डॉक्टर बुआ, अगर तुम्हारा यहाँ का काम पूरा हो गया हो तो मेरी ऑफिस में आओ। फिनिया ने ये कहते हुए उनके बीच से रास्ता बनाया और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। पीछे से उसने बुआ की एक्सक्यूज मी सुनी। तो उसका नंबर लिया? फिनिया ने ऑफिस में पहुंचते ही गुस्से से पूछा। तुम्हारा मतलब उसका शू साइज? बुआ ने मासूमियत से अनजान बनने की कोशिश की। हमारी स्पीसीज ने सरवाइव करने के लिए इवॉल्व किया, और हमारे दिमाग का साइज भी बढ़ा। तो तुम मेरे सवाल का मतलब अच्छे से समझ सकती हो। बुसाया हंस पड़ी। जिस तरह से फिनिया ने जवाब दिया, वही तरीका तो बुआ हमेशा उसके साथ इस्तेमाल करती थी।
इस बार उसे अपने ही हथियार से मात मिली थी। जरूरी नहीं है सबका दिमाग सेम साइज से बड़ा हो। मेरा दिमाग तो एक छोटे मटर जितना है। मेरा स्कल बस बड़ा दिखता है क्योंकि उसमें हवा ज्यादा भरी है। बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिनिया ने बुआ को घूरा और उसका नाम थोड़ी भारी आवाज में लिया, जैसे कि उसे वार्न कर रही हो। ओह, तुम्हारा मतलब उस प्रिटी ऑफिसर का नंबर? मैंने उसका नेम कार्ड सुबह ही ले लिया था। बुआ ने अपने पैंट की पॉकेट से कार्ड निकाला और कहा, तुम्हें चाहिए क्या? ले लो। फिर वो आराम से चलकर आई और फिनिया की टेबल पर वो कार्ड रख दिया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। वाटर लिली, फिनिया ने दांत भींचते हुए कहा। अगर हम एक दूसरे को डेट कर रहे होते तो मेरा छोटा दिमाग यही सोचता कि तुम जेलस हो। बुसाया उसके और करीब आई, जबकि फिनिया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। बिलीव मी, हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन तुम मानोगी तो नहीं? बुआ ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। कॉल हर, उसने कार्ड की तरफ इशारा किया। फिर थोड़ा और झुककर बोली, मानो की चुनौती दे रही हो। अभी उस लेडी ऑफिसर ने कहा कि उसे तुम में इंटरेस्ट है, मैंने तुम्हारा नेम कार्ड उसे दे दिया। फिर एक विंक के साथ उसने फिनिया का दिल जोर से धड़का दिया। डॉक्टर फिनिया हमेशा चार्मिंग रही है, बुआ ने थोड़े मजाक लेकिन एक अजीब से पजेसिव लहजे में कहा। बुआ मुड़ी और वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से बाहों ने उसे जकड़ लिया। वाटर लिली, तुमने मेरा नेम कार्ड किसी को क्यों दिया? और किसी और का नेम कार्ड मुझे क्यों दे रही हो? फिनिया ने पूछा। बुआ पलटी और उसकी तरफ देखा। शायद तुम्हें कोई केस स्टडी करनी हो। किस बारे में? फिनिया ने उलझन में पूछा। मुझसे मत पूछो, खुद सोचो। बुआ की आवाज एकदम साफ थी। फिनिया बस झुंझलाकर बुआ को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। असल बुआ को जानना मतलब ये समझना कि वो कितनी अनप्रेडिक्टेबल थी और कैसे वो फिनिया के नर्व्स पर खेल सकती थी। और अगर बुआ ने एक बार अनजान बनने का नाटक शुरू कर दिया तो अब चाहे फिनिया अपना सिर दीवार पर दे मारे, कुछ नतीजा नहीं निकल सकता। बुआ के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, ये समझना मुश्किल था। कैसे एक पोकर फेस के साथ बुआ ने उसे किसी और लड़की का नेम कार्ड पकड़ा दिया। क्या बुआ उसे सिर्फ एक बेडमेट और कॉलीग से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी? तो ये सिर्फ फिनिया ही थी जो पागल हो रही थी? फिनिया ने मन ही मन सोचा। फिर फिनिया ने खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ये रिसर्च पर्पस के लिए है तो मैं तुम्हें रोक भी कैसे सकती हूँ? माय डियर फ्रेंड, बुआ की आवाज हल्की सी ऊंची हो गई। मुझे ऐसे मत बुलाओ, फिनिया ने थोड़ा गुस्से में कहा। कैसे? बुआ ने पूछा। ये डियर फ्रेंड कहना बंद करो, फिनिया ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, बुआ ने अचानक अपना लहजा बदल लिया। स्टेटस मिलते ही तुमने अपने कॉलीग्स को दबाना शुरू कर दिया? उसने टीजिंग अंदाज में कहा। आज रात मेरे रूम में आओ, फिनिया ने कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। ये ऑर्डर है या इनविटेशन, बॉस? बुआ ने ताना मारते हुए पूछा। ऑर्डर है, रिसर्च पर्पस के लिए, फिनिया ने स्मार्टली जवाब दिया। बुसाया ने सिर हिलाया जैसे वो मान गई हो, लेकिन कहाँ ठीक ऑपोजिट। माफ करना, मेरा पहले से एक अपॉइंटमेंट है। किसके साथ? फिनिया ने तुरंत पूछा। तुम्हारे साथ तो नहीं। अगर और कुछ नहीं है तो एक्सक्यूज मी, डॉक्टर फिन। सीन चेंज होता है बुआ के रूम पे। बुआ की किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, फिर भी वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसे बस कुछ समय अकेले रहना था। प्लेन क्रैश के बाद से बहुत कुछ बदल गया था, जिसने 2 साल बाद पहली बार उन्हें फिर से आमने सामने ला दिया था। फिनिया बिल्कुल नहीं बदली थी, वैसा ही घमंड जैसा बुसाया के अंदर था, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि अब दोनों के नाम के आगे डॉक्टर जुड़ चुका था। पता नहीं कैसे वो फिनिया के साथ फिजिकल हो गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई, यहाँ तक जहाँ वो लगभग हर रात फिनिया के साथ सो रही थी। कुछ रातों में पूरे कपड़ों में और कुछ रातों में बिना उनके। वो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप था, ठीक जैसे एक केस स्टडी इन फिजिकल एनाटमी। यही बात वो खुद से पहली रात से दोहरा रही थी। फिनिया की जेलसी बस एक बच्चे जैसी थी, जिसे अपना नया खिलौना मिलते ही उस पर अधिकार जताने की आदत होती है, लेकिन जब वो बोर हो जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुआ ने सफेद कैन से एक घूंट लिया। एक ही बार में उसने आधी कैन खत्म कर दी। फिर उसने खाली कैन नीचे रखी और अगली उठा ली। वो काउच पर पीछे झुकी। उसके पास फैली हुई फाइल्स और एक लैपटॉप बस रखा हुआ था, क्योंकि अब तक वो काम शुरू ही नहीं कर पाई थी। आज उसने डिनर भी नहीं किया था और खाने का मन भी नहीं था। बुआ ने आंखें बंद कर लीं। तुरंत ही फिन्या का इरिटेटिंग चेहरा
और उसकी शरारती स्माइल सामने आ गई, इतना साफ कि मानो बुआ के कान के पास उसका नाम फुसफुसा रही हो। उसे फिन्या के परफ्यूम की महक तक महसूस हो रही थी। बुसाया ने हल्की गहरी सांस ली। इस शांत रात में भी उसके ख्याल फिन्या पर आकर अटक गए थे। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, न फिजिकली और न इमोशनली। फिन्या के लेवल के इंसान को उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर बुआ ने भारी मन से एक गहरी सांस ली। उसने एक और कैन खोली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके होश धीरे धीरे धुंधले होने लगे। फिर वो कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। पीप होल से उसने देखा कि इतनी रात को बिना बताए कौन आया था। गहरी सांस लेकर दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा। एक पल के लिए रुकी, फिर अपने सिर पर टिकी हुई आई ग्लासेस उठाई, पहना और दरवाजा हल्का सा खोल दिया और नींद भरी आवाज में बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। वाटर लिली, तुम नशे में हो या बस नींद में? फिनिया ने पूछा। उसे हल्की अल्कोहल की महक महसूस हुई। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, दरवाजे पर टांग दो, आज रात मेरा मूड नहीं है। बुआ ने लापरवाही से कहा। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई, फिनिया ने जवाब दिया। बस तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई थी। बुआ ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की आवाज में बोली, ठीक है, और फिर दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। फिनिया की नजर कमरे में बिखरी बियर कैंस पर गई और कहा, तो आज किस मूड में हो? बुआ ने कहा, तुम्हारे दिए डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही थी। तुम्हें मेरे डॉक्यूमेंट्स पर काम करने के लिए बियर की जरूरत है? फिनिया ने मजाक में पूछा। मुझे अपने बॉस का चेहरा इरिटेट करता है और कल छुट्टी है। मेरे लीवर को हेल्दी रखने के लिए थोड़ी अल्कोहल जरूरी है, बुआ ने सार्कास्टिकली कहा। मैं बस तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। फिनिया ने टेबल पर खाना रखा। तुम हमेशा सो जाती हो और खाना स्किप कर देती हो। ये कहते हुए उसने एक बियर कैन उठाई, खोली और काउच पर गिर पड़ी। ये देख, बुआ ने ताना मारा। हाँ, अपना ही घर समझो। क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? फिनिया ने प्यार से पूछा। सच में? मैं उसके लिए नहीं आई, फिनिया ने दोबारा भरोसा दिलाया। मैं बस ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो। दोपहर में तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, बस थकी हुई थी। तुम जानती हो कि मैं कितनी बिजी हूँ, बुआ ने कहा। सच कहूँ तो मैं आज रात यहीं रुकना चाहती हूँ। फिनिया ने अपनी असली मंशा जाहिर की। ऑफ कोर्स, पूरी तरह कपड़ों में, यकीन मानो। क्यों, किसी से बात करने का मन कर रहा है क्या? बुआ ने पूछा। कुछ वैसा ही। हमने कभी छोटी मोटी बातों पर बात ही नहीं की, फिनिया बोली। हम सीरियस बातें भी कर सकते हैं, सिवाय काम के, बुआ ने कहा और खुद भी काउच पर गिर पड़ी। वैसे किसी से बात करना बुरा आइडिया नहीं था। इतनी थकान भरी रात में भले ही उसकी थकान की एक वजह खुद फिनिया ही थी। खाने के लिए थैंक्स, बुआ ने कहा, अचानक भूख महसूस करते हुए। अगर सच में रुकने का इरादा है तो जाओ नहा लो। फिनिया खड़ी हुई और अपना सूट उतारने लगी। तभी बुआ ने पीछे बढ़कर उसका सूट पकड़ लिया। मैं इसे टांग दूंगी, उसने हल्की आवाज में कहा। फिनिया ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और झुक आई। बुआ ने उसे रोकते हुए कहा, अभी अभी तुमने कहा था कि। हाँ, याद है, फिनिया ने कहा, लेकिन बस एक किस। बुआ ने अपने दिल को वहीं देने का फैसला किया जो वो चाहता था। उसने फिनिया को पास आने दिया और उसकी जानी पहचानी होठों की गर्माहट महसूस की, मगर फिनिया एक सांस के बाद ही पीछे हट गई। उसने अपना माथा बुआ की गर्दन पर टिका दिया और हल्की आवाज में कहा, ठीक है, मैं अपना वादा निभाऊंगी। थैंक्स समझने के लिए, बुआ ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, वाटर लिली, मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुद से ईमानदार रहो। अगर कभी भी तुम तैयार ना हो, बस मुझे बता देना, फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर उसके होठों को हल्के से छूते हुए फुसफुसाई, मैं नहा लेती हूँ। जैसे ही फिनिया गई, बुआ ने गहरी सांस छोड़ी। उसने सोचा, आखिर कब तक वो अपने दिल को ये मानने से रोकती रहेगी कि फिनिया उसके लिए क्या मायने रखती है। तभी अचानक उसके जहन में वो दिन आया जब शायद फिनिया उससे दूर चली जाएगी, और एक अजीब सा डर उसके दिल में उतर आया।